हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भूगोल है हमारा विषय, उसको दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है। एक भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल। और जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार मानव अपनी क्रियाओं से चारों ओर की जो भौतिकी है, जो भौतिक पर्यावरण है, उसको प्रभावित करता है और साथ ही उस पर्यावरण से खुद भी प्रभावित होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। मानव भूगोल की परिभाषा, एक जो सामान्य परिभाषा पहले उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम जो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है उनके बारे में बात करेंगे। तो सामान्य परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो आता है कि पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाली सभी तथ्यों का अध्ययन करके उनके बारे में जानना, तत्पश्चात विश्लेषण करना अथवा लिखना भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है जियो प्लस ग्राफी, वो शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी के धरातल पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का विश्लेषण करना और उसके पश्चात उसका अध्ययन करना। तो ये इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित समस्त भूदृश्यों, जिस भी प्रकार के भूदृश्य हैं, चाहे कहीं रेगिस्तान है, चाहे कहीं वन है, कोई पहाड़ है, पठार है, सभी प्रकार के भूदृश्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है। केवल पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सागर, वर्षा, रेगिस्तान, वनस्पति, खनिज पदार्थ, जीव जंतु, नगर एवं देशों तथा देशों की राजनीतिक सीमाओं को ही भूगोल माना जाता रहा इससे पहले तक। लेकिन जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने 18वीं शताब्दी में भूगोल के समग्र रूप को उजागर करना शुरू किया तथा मानव को एक प्रमुख भौगोलिक कार्यकर्ता के रूप में स्थान दिया। पहले मानव को प्रमुख नहीं माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उपलब्धि या विकास मानव ने किया तो उसकी जो महत्व है मानव का, वो और जीवों से ऊपर आने लगा और प्रकृति में उसको भी स्थान मिलने लगा। इसी प्रकार भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होता गया और इस प्रकार जो भूगोल का क्षेत्र था विस्तृत होता गया। तो आज हम देख सकते हैं जो भूगोल है उसकी कई शाखाएं प्रचलित हैं। कोई मेडिकल ज्योग्राफी है, कल्चरल ज्योग्राफी है, कई तरह की इसमें शाखाएं विकसित हो चुकी हैं। तो इस प्रकार भूगोल का क्षेत्र विस्तृत हो गया और भूगोल दो मुख्य शाखाओं में बंट गया। दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। प्रकृति द्वारा निर्मित भूदृश्यों का भौतिक भूगोल तथा मानव द्वारा जो निर्मित भूदृश्य है उनको मानव भूगोल में अध्ययन किया जाने लगा। हम इन भूदृश्यों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे वनस्पति भौतिक भूगोल का भूदृश्य है, परंतु इस वनस्पति में से कुछ पौधों को काट छांट करके या अलग से मानव कहीं उगाता है तो वो जो दृश्य है, भूदृश्य है, वो मानव निर्मित है, तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार नदी भौतिक भूगोल का दृश्य है, परंतु नदी से निकाले जाने वाली जो नहर है वो मानव निर्मित भूदृश्य है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली जानवर भौतिक भूगोल के दृश्य हैं, परंतु उनको पालतू जानवर बनाकर कृषि, डेयरी, मांस आदि कार्यों में काम में लिया जाना, तो ये मानव भूगोल के दृश्य हैं। तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि भौतिक भूगोल के दृश्य कौन से हैं, उसका अध्ययन क्षेत्र कौन सा है और मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। और कुछ विद्वानों जो अपने अपने परिभाषा दी हैं उनकी बात करते हैं। उसमें पहला आता है आपका रटजेल। रटजेल जो एक प्रमुख विद्वान है, फ्रेडरिक रटजेल, उन्होंने क्या कहा है उनकी बात करते हैं। रटजेल के अनुसार वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रटजेल के अनुसार क्या है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसी प्रकार से कुमारी सैंपुल, ये भी एक चर्चित नाम है बहुत, इन्होंने क्या कहा है, ये रटजेल जो महोदय थे इनकी ही शिष्या थी। रटजेल की शिष्या कुमारी सैंपुल प्रकृतिवादी विचारक थी। उनके अनुसार मानव मोम की पुतले के समान है, जिस पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है। लेकिन इसमें जो रटजेल ने परिभाषा दी उसमें प्रकृति को उन्होंने सर्वोत्तम माना है, ताकि उसका प्रभाव मानव पे पड़ रहा है, मानव उसमें उसके अनुसार अपने आप को ढालता है। सैंपुल ने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
इसी प्रकार से एक और विद्वान है विडाल डी लाब्लाश। इन्होंने जो परिभाषा दी है, फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री हैं। इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। अर्थात मानव भूगोल धरातलीय प्राकृतिक भूदृश्यों तथा मानव द्वारा उनसे स्थापित संबंधों का ज्ञान होता है। तो ये 3 विद्वान रहे। इसी तरह से और विद्वान हैं जीन ब्रून, डिमांजिया, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, वाइट और रैनर। तो जीन ब्रून महोदय क्या कहते हैं? वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। इसी तरह से डिमांजिया ने अपनी परिभाषा दी है। डिमांजिया ने मानव भूगोल को मानवीय वर्गों, समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन बताया है। और एल्सवर्थ हंटिंगटन है, उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन होता है। और इसी प्रकार से वाइट और रैनर ने भी अपनी परिभाषा दी है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं ये। भूगोल प्रमुखतः मानव पारिस्थितिकी है, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। तो वाइट और रैनर के अनुसार ये परिभाषा थी। अब ये उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका हम उनसे एक निचोड़ निकालें या सार के रूप में एक परिभाषा मानव भूगोल की अपन तैयार करें, तो वो ये है। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है, विभिन्न प्रादेशिक स्थितियों में मानव समूह ने वहाँ के स्थानीय भौतिक नियमों के साथ अपने आप को किस प्रकार स्थापित किया है, और वह अपने जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए अपने वातावरण में किस प्रकार प्रयत्नशील है। इन सब चीज़ों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं या मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आप मानव भूगोल की परिभाषा अब समझ गए होंगे। तो अपने अगले वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।